हाय दोस्तों, बिंद स्टडी हब में पुनः एक बार आपका स्वागत है। चैनल पे जो नए हैं चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल दोस्तों हमने सी टेट में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो हमने बहुभुज के बारे में आंतरिक कोणों की बात की थी और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज अपन चलते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दे रहा है, ये फिगर में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या है कि यक्स वाई और जेड, ये यक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए दे दिया है। अब देखिए अभी तक हमने अंतः कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने कल सिखाया भी था कि अंतः कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी सॉल्व किए थे। आज अपन चलते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसे हम किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी पंचभुज दे दिया और पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कैसे होगा उसके निकालने के लिए हम एक फार्मूला लोग को देते हैं कि n-2 × 180 और इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के यदि सभी आंतरिक कोणों का हम योग करते हैं तो उनका सम कितना होगा, उनका योग कितना होगा। तो ऑल इंटीरियर एंगल निकालने, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितने निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते थे। और आज हम बात करेंगे किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों चाहे आपको ट्रायंगल का शेप दिया हो, चाहे आपको रेक्टेंगल दिया हो, चाहे पेंटागन दिया हो, चाहे हेक्सागन दिया हो, चाहे ऑक्टागन दिया हो, चाहे सेप्टागन दिया हो, तो दोस्तों यदि वो बाह्य कोण की बात कर रहा है तो बाह्य कोणों में सभी कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। चाहे 3 एंगल बने, चाहे 4 एंगल बने, चाहे 5 एंगल बने, चाहे 6 एंगल बने, चाहे जितने भी एंगल बने, तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसको नोट डालिए और लिखिए किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। अब देखिए ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहीं से कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए हम अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए ये हमारी आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बाह्य कोण है, ये हमारा बाह्य कोण है, ये हमारा क्या है बाह्य कोण है। अब देखिए हम बताए थे कि अगर एक लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं तो उन सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 होता है। अब देखिए अगर आपको आंतरिक एंगल किसी एंगल में किसी भी बहुभुज में अगर आपको आंतरिक एंगल दिया है और बाह्य एंगल को आपको निकालना है तो देखिए यदि आंतरिक दिया है तो उसको आप 180 से माइनस करेंगे तो बाह्य एंगल की वैल्यू आ जाएगी। यदि बाह्य एंगल दिया है अगर उसको 180 से माइनस करेंगे तो आपको आंतरिक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे देखिए कितना ये इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 30 है। अब देखिए आंतरिक कोण है तो हमने बताया है कि अगर आपको आंतरिक कोण की वैल्यू दी हो और आपको बाह्य कोण की वैल्यू निकालना तो आप क्या करेंगे उसमें क्या करेंगे 180 में क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। तो अब देख यहाँ से हम फार्मूला भी बना सकते हैं कि बाह्य कोण मतलब 180 माइनस कितना बना सकते हैं बाह्य कोण। देखिए ये अपने से बना सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं जेड की वैल्यू तो कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा जेड की वैल्यू 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब देखिए सेम इसका भी अपन निकाल सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितने डिग्री हो जाएगा आपका 90 डिग्री
तो हमको यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी निकल आई 150 डिग्री और एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई हमको 90 डिग्री निकल आई। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है। अब तो इजी है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। तो अब इसको इजी कर सकते हैं कि 150 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस अभी क्या है आपका 22, इसको आपको फाइंड करना तो 22 का कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इनको आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 240 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसको उधर पंचांकन करिए। हमने बताया था कि पंचांकन करते समय उस नंबर का साइन क्या है चेंज कर देते हैं। जैसे कोई नंबर इधर क्या है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, इनटू में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में तो क्या हो जाएगा आपका इनटू में हो जाएगा। ये छोटी क्लास की बात है फिर भी। अब देखिए अगर कोई भी नंबर दिया है उसके सामने कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो हमेशा हम क्या मानते हैं वहां पर प्लस मानते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्या लिया आपको 4 लिख दिया, ठीक है, तो 4 क्या है कौन सा साइन है देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लेकिन हम प्लस मान लेते हैं। अगर किसी भी नंबर के सामने कोई भी साइन प्लस या माइनस नहीं लगा है तो हमेशा क्या मानते हैं वहां पे हम प्लस मानते हैं। तो देखिए ये प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 22 इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा आपका 240 डिग्री। जैसे 22 की वैल्यू निकाल लीजिए तो 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 0 0 6 4 क्या हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, तो 22 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 120 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे आप 22 की वैल्यू क्या देख सकते हैं 120 डिग्री। अब देखिए अब तीनों एंगल की आपके पास वैल्यू आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसमें हमको क्या बताना था कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए हमको x की वैल्यू कितनी निकली है दोस्तों 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस y है तो y की वैल्यू हमने कितना निकाला 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस अब देखिए यहाँ पे z है तो z की वैल्यू हमने कितनी निकाली 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इनको प्लस कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 0 0 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 5 2 7 7 9 कितना हो जाएगा 16 का 0 कैरी आई 1 तो 1 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 कितना आ गया 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर हम सॉल्व करने से पहले ही बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने एक तो फैक्ट यहाँ पे रीड करके रखा है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। तो हमेशा देखिएगा इसका भी आप जब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। समझ में आया होगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर क्या है बी। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया है एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है तो हम इसको क्या करेंगे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो हमको बात कोण की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 माइनस 60 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, 180 से माइनस करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए ये 120 है 80 है तो 180 से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये कहां से निकालेंगे ये देखिए इसको आप इस फार्मूले से रख करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको देखिए इसकी वैल्यू मालूम हो गई, इसकी वैल्यू मालूम हो गई, इसकी वैल्यू मालूम हो गई, अब हमको w की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने पहले ही पढ़ के रखा है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। बहुभुज के जिन सभी बाह्य कोणों को हम योग कर देते हैं तो वह बराबर हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा w इक्वल टू का है हो जाएगा 360 डिग्री का। देखिए ये z की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई और हमको w की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से तो इजी है अपन इजी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 100 220 और 220 प्लस 60 200 कितना हो जाएगा 80 280 प्लस कितना हो जाएगा आपका w
इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको उधर ले जाएंगे, पंचांकन करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 280 डिग्री हो जाएगा। अब एक यहाँ से माइनस कर सकते हैं तो W बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 8 और ये कैंसिल हो जाएगा तो W की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80 डिग्री। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी देखिए W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सब की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप बिना वैल्यू फाइंड किए ही बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री। कैसे? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या 360 डिग्री आता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो W की वैल्यू कितनी निकाली हमने 80 डिग्री, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल करके है 60 डिग्री और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी निकाल के रखी हमने 100 डिग्री प्लस जेड की वैल्यू हमने कितनी निकाल के रखी है 120 डिग्री। तो देख सकते हैं 220 और 300 और प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। आपका आंसर क्या आ गया 360 डिग्री। दोस्तों समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। हम हर रविवार को एक डाउट क्लास लगाएंगे जिसमें आपका इससे संबंधित जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करवाया जाएगा। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अब देखिए दोस्तों इस तरह के अगर कोई प्रश्न आ जाते हैं तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, देखिए आपको प्रश्न में x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड इसको ऐड करके पूरा करने को नहीं बोलेगा। अब देखिए जैसे कोई प्रश्न आपको दिया है, देखिए तीन एंगल की वैल्यू, तीन एंगल है 1 2 3, तो तीन एंगल में किन्हीं भी दो एंगल की वैल्यू दे करके तीसरे एंगल की वैल्यू पूछ देगा किसकी वैल्यू कितना होगा। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू बोल कर देगा तो देखिए ये तो x है तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको y की वैल्यू बोल कर दिया तो आप y की वैल्यू निकाल करके वो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन में आंसर दिया और वही आपका वहीं से टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यदि कोई भी बहुभुज दे दे कैसा भी फिगर आ जाए अगर उसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण की अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हम बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब अपन आगे चल के देखते हैं कुछ प्रश्न है। दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब देखिएगा यहाँ से अपन दो प्रश्न की और चर्चाएं करेंगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे दिया कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का कितने होंगे, अगर उसकी भुजाएं कितनी हो 9, अगर देखिए बाह्य कोण कितना होगा ना उसकी भुजाएं हैं 9 है। जैसे इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होगा जिसकी भुजाएं कितनी है 9 है। तो देखिए किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण की वैल्यू यदि निकालना है तो हम फार्मूला ले लेते हैं कि बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं भुजाएं, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास साइड्स। अगर हमको ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि बाह्य कोण कितना होगा अगर भुजाएं टोटल कितनी है बहुभुज में 6 है,
ठीक है। जैसे देखिए एक तो प्रश्न बना लेते हैं कि अगर भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी 9 है। तो जो बहुभुज बनेगा उसके बाह्य कोण का योग प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखिए इसके लिए फार्मूला है बाह्य कोण बराबर होता है कि 360 डिग्री बटे क्या होता है भुजाएं। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा भुजाएं। भुजाएं कितनी है आपके पास 9 9 9 चौको 36 कितना आ जाएगा 40 डिग्री। मतलब जो प्रत्येक कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा आपका 40 डिग्री का। तो ये इजी क्वेश्चन है लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो आपको सिंपल सा क्या कर लेना है 360 बटे भुजाएं। तो 360 बटे भुजाएं कितनी दे दी हमारे पास 9। तो 9 चौक कितना हो गया 36 एक जीरो हो गया तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ऐसे दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको दे दिया भुजाओं की संख्या। देखिए इसमें दो तरीके के प्रश्न बनेंगे इसमें। या तो आपको भुजाओं की संख्या दिया गया तो प्रत्येक कोण पूछेगा और यदि आपको प्रत्येक कोण दे देगा तो आपको क्या पूछेगा भुजाओं की संख्या। देखिए ध्यान रखिए पुनः एक बार रिपीट करते हैं। इस टाइम में जो क्वेश्चन बनेंगे केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपको भुजा दी रहेगी तो आपको प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा और यदि प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया तो आपको क्या पूछेगा भुजाओं की संख्या। दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे दे दिया अगर भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी 6 है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो हम साधारण सा फार्मूला में रख करके एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 6 है। तो 6 6 जा 36 ये 0 तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा आपका 60 डिग्री होगा। अब देखिए हमको वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे है ना। तो हमको ये पूरा फार्मूला वहां तो लिख के करना नहीं है। जैसे ही हमने प्रश्न देखा तो देखिए हम दोनों में लास्ट में रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आप उसको बिल्कुल हवा में उड़ाएंगे। हम आपको इस चीज की गारंटी देते हैं कि आपको क्वेश्चन को देखते ही आपके क्या है आंसर आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगर भुजा दे दिया और प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया तो भी आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ भुजा रखना है। अगर क्या दे दिया आपको यहाँ पे भुजाओं की संख्या दिया है और आपको कोण पूछा है। अगर कोण देकर के भुजाओं की संख्या पूछ दे तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है कि 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा आपका कोण जो आपको दिया है कोण वो कितनी डिग्री का वो क्या दिया है कोण दिया है आपको नीचे रख देना। जैसे इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं कि अगर एक बहुभुज है और बहुभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है देखिए 40 डिग्री का है। तो आपको क्या दे दिया भुजाओं की संख्या मतलब भुजाओं की संख्या आपको क्या करना है निकालना है। तो उस सिचुएशन में भी आपको सेम उसी तरह करना है कि 360 डिग्री अपन कितना हो जाएगा आपका 40 कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया 4 9 कितना हो जाएगा 36। तो आपको भुजाओं की संख्या कितनी आ गई भुजाओं की संख्या कितनी आ गई आपके पास 9। ये हमारा क्या है आंसर है। तो देखिएगा हमेशा तो देखिए आप इसको एक सेकंड में कैसे उड़ाएंगे प्रश्न को देखते ही कैसे उड़ाएंगे। अगर ऐसा प्रश्न आए देखिए यदि आपको कोण पूछा तो भी आपको कैसे उड़ाना है अगर आपको भुजाओं की संख्या बोला तो भी आपको उड़ाना है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है यदि कोण पूछा तो आप भुजा को 360 डिग्री से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर भुजाएं पूछा तो आपको कोण को क्या करेंगे 360 डिग्री से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोण देगा तो कोण पूछेगा तो भुजा देगा और भुजा पूछेगा तो कोण देगा। तो दोनों को क्या करना है आपको सीधा 360 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। और तो वहां पे आपकी भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा उसको भी आप निकाल सकते हैं। हम एक प्रश्न फॉर एग्जांपल ये भी करते हैं। जैसे देखिएगा जैसे आपको दे दिया कि एक बहुभुज है उसके प्रत्येक कोण कितनी डिग्री के हैं 60 डिग्री के हैं। तो उसमें क्या है भुजाओं की संख्या कितनी होगी हमको क्या करना है निकालना है। दूसरा हमको दे दिया कि अगर भुजाओं की संख्या कितनी है देखिएगा
अगर भुजाओं की संख्या कितनी है 9 है, तो उनके प्रत्येक कोण की वैल्यू क्या होगी हमको देखिए फाइंड करना है। देखिए दो ही टाइप क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कोण दिया है तो आपको भुजाओं की संख्या पूछना है। इस क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या दे दिया तो आपको क्या पूछना है, आपको कोण पूछना है। तो देखिएगा इन दोनों सिचुएशन में हम क्या करते हैं। देखिए इजी है, हमने बताया है कि इसको आपको सीधा रटना नहीं है ना, इस फार्मूले को सीधा क्या करना है, दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है कि 360 से क्या करना है, डिवाइड करना है। यदि आपको कोण की वैल्यू निकालना हो तो भी आपको 360 से डिवाइड कर देना है। अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालना है तो भी आपको 360 से डिवाइड करना है। मींस क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर जैसे देख लेते हैं। इसको पहले नंबर वाले को देखिए, कोण कितना है 60 डिग्री दिया है और इसमें हमको भुजाओं की संख्या निकालना है। तो हमने क्या बताया है कि 360 डिग्री से इसको क्या कर देना है, डिवाइड। 0 0 और 6 6 36। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 6। अब इस सिचुएशन में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है 9, हमको इसमें कोण बोल दिया तो सेम उसी तरह करना है। 360 डिग्री अपन कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 9 4 जा कितना होता है 36, 0 होता है कितना गया 40 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर है। तो ये हमने सीखा किसी भी बहुभुज में यदि आंतरिक कोण या तो बाह्य कोण निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए जिसको समझ में नहीं आया है, जहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। हर रविवार को हमारी डाउट क्लास होगी जिसमें हम आपका सारा डाउट क्लियर करवाएंगे। हम आगे चल करके जो बहुभुज से और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी सॉल्व। अगर हमको ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि बाह्य कोण कितना होगा अगर भुजाएं टोटल कितनी है बहुभुज में 6 है, ठीक है। जैसे देखिए एक तो प्रश्न बना लेते हैं कि अगर भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी 9, तो जो बहुभुज बनेगा उसके बाह्य कोण का योग प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। देखिए इसके लिए फार्मूला है, बाह्य कोण बराबर होता है कि 360 डिग्री बटे क्या होता है भुजाएं। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा भुजाएं। भुजाएं कितनी है आपके पास 9 9 9 चौको 36 कितना आ जाएगा 40 डिग्री। मतलब जो प्रत्येक कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा आपका 40 डिग्री का। तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो आपको सिंपल सा क्या कर लेना है 360 बटे भुजाएं। तो 360 बटे भुजाएं कितनी दे दी हमारे पास 9, तो 9 चौक कितना हो गया 36, एक 0 हो गया तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ऐसे दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको दे दिया भुजाओं की संख्या। देखिए इसमें दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। इसमें या तो आपको भुजाओं की संख्या दिया रहेगा तो प्रत्येक कोण पूछेगा, और यदि आपको प्रत्येक कोण दे देगा तो आपको क्या पूछेगा भुजाओं की संख्या। देखिए ध्यान रखिए, पुनः एक बार रिपीट करते हैं। इस टाइम में जो क्वेश्चन बनेंगे केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपको भुजा दी रहेगी तो आपको प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा, और यदि प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया तो आपको क्या पूछेगा भुजाओं की संख्या। दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे दे दिया अगर भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी 6 है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो हम साधारण सा फार्मूला में रख करके एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 6, तो 6 6 जा 36 0, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा आपका 60 डिग्री होगा। अब देखिए हमको वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो हमको ये पूरा फार्मूला वहां तो लिख के करना नहीं है। जैसे ही हमने प्रश्न देखा तो देखिए हम दोनों में लास्ट में रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आप उसको बिल्कुल हवा में उड़ाएंगे। हम आपको इस चीज की गारंटी देते हैं कि आपको क्वेश्चन को देखते ही आपके क्या है आंसर आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगर भुजा दे दिया और प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया तो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भुजा रखना है। अगर क्या दे दिया आपको यहाँ पे भुजाओं की संख्या दिया है और आपको कोण पूछा है। अगर कोण देकर के भुजाओं की संख्या पूछ दे तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है कि 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा आपका कोण, जो आपको दिया है
कितनी डिग्री का वो क्या दिया है, कोण दिया है, आपको नीचे रख देना। जैसे इसी क्वेश्चन को हम बना लेते हैं कि अगर एक बहुभुज है और बहुभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, देखिए 40 डिग्री का है। तो आपको क्या दे दिया, भुजाओं की संख्या, मतलब भुजाओं की संख्या आपको क्या करना है, निकालना है। तो उस सिचुएशन में भी आपको सेम उसी तरह करना है कि 360 डिग्री अपन कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 9 से कितना हो जाएगा 36। तो आपको भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई आपके पास 9। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिएगा हमेशा आपको देखिए, आप इसको 1 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे, प्रश्न को देखते ही कैसे उड़ाएंगे अगर ऐसा प्रश्न आए। देखिए यदि आपको कोण पूछा तो भी आपको कैसे उड़ाना है, अगर आपको भुजाओं की संख्या बोला तो भी आपको उड़ाना है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, यदि कोण पूछा तो आप भुजा को 360 डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर भुजाएं पूछा तो आपको कोण को क्या करेंगे, 360 डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोण देगा तो कोण पूछेगा तो भुजा देगा, और भुजा पूछेगा तो कोण देगा। तो दोनों को क्या करना है, आपको सीधा 360 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और तो वहां पे आप भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा उसको भी आप निकाल सकते हैं। हम एक प्रश्न फॉर एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे आपको दे दिया कि एक बहुभुज है, उसके प्रत्येक कोण कितनी डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। तो उसमें क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, हमको क्या करना है, निकालना है। दूसरा हमको दे दिया कि अगर भुजाओं की संख्या कितनी है, देखिएगा अगर भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है, तो उनके प्रत्येक कोण की वैल्यू क्या होगी, हमको देखिए फाइंड करना है। देखिए दो ही टाइप क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कोण दिया है तो आपको भुजाओं की संख्या पूछना है। इस क्वेश्चन में देखिए भुजाओं की संख्या दे दिया तो आपको क्या पूछना है, आपको कोण पूछना है। तो देखिएगा इन दोनों सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखिए इजी है। हमने बताया है कि इसको आपको सीधा रटना नहीं है ना, इस फार्मूले को सीधा क्या करना है, दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है कि 360 से क्या करना है, डिवाइड करना है। यदि आपको कोण की वैल्यू निकालना हो तो भी आपको 360 से डिवाइड कर देना है। अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालना है तो भी आपको 360 से डिवाइड करना है। मींस क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर। जैसे देख लेते हैं इसको, पहले नंबर वाले को देखिए, कोण कितना है, 60 डिग्री दिया है और इसमें भुजाओं की संख्या निकालना है। तो हमने क्या बताया है कि 360 डिग्री से इसको क्या कर देना है, डिवाइड। 0 0 और 6 6 36। वैसे भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 6। अब इस सिचुएशन में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है, 9, हमको इसमें कोण बोल दिया, तो सेम उसी तरह करना है। 360 डिग्री अपन कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 9 4 जा कितना होता है 36, 0 तो आपका कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर है। तो ये हमने सीखा किसी भी बहुभुज में यदि आंतरिक कोण या तो बाह्य कोण निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए जिसको समझ में नहीं आया है, जहां पर प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। हर रविवार को हमारी डाउट क्लास होगी जिसमें हम आपका सारा डाउट क्लियर करवाएंगे। हम आगे चल करके जो बहुभुज से और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी सॉल्व करवाएंगे। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।